Hello everyone. In this class we will study ablation methods. So ablation क्या है? Ablation means removal of the brain area. Generally with a surgical knife. Like surgical knife के through अगर हम किसी brain के tissue को, ठीक है, या किसी brain के किसी भी part को अगर हम remove कर रहे हैं, then it will come under ablation methods. ठीक है. अब्लेशन मेथड, अब्लेशन जो है वो लाइजन से अलग है. लाइजन क्या है आपका? लाइक एनी वाउंड और इंजरी. ठीक है, अगर ब्रेन में कोई इंजरी है या कोई घाव हो गया है, देन इट इज कॉल्ड लाइजन. ठीक है. बट बोथ अब्लेशन एंड लाइजन मेथड्स आर इन्वेसिव. ठीक है, इन्वेसिव में क्या हो रहा है? लाइक इन्वेसिव अगर कोई टेक्निक है, लाइक इन्वेसिव अगर कोई मेथड है, तो उसमें क्या होता है कि कटिंग अ पार्ट ऑफ ब्रेन. लाइक उसमें क्या होगा? ब्रेन के किसी पार्ट को कट किया जाएगा. ओके, सो इन्वेसिव मेथड्स में ये होता है, वी यूजुअली कट अ पार्ट ऑफ द ब्रेन. ओके, then ablation method thus involves the destruction of some issue in the brain, like some tissue in the brain. ठीक है, अब्लेशन मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी ब्रेन के किसी एक टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, टू असेस द चेंजेस दैट ऑकर इन बिहेवियर. ठीक है, अगर टिश्यू को रिमूव किया जा रहा है या उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, लाइक थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, थ्रू डिफरेंट मेथड्स, लाइक जो मेथड्स अभी हम लोग पढ़ेंगे वो, तो उन मेथड्स के थ्रू अगर टिश्यू को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो उस टिश्यू के डैमेज होने के बाद हमारे बिहेवियर पे क्या चेंज आ रहा है, तो वो हम लोग रिसर्च करते हैं उसके ऊपर, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. ठीक है, एनी वाउंड और इंजरी thereby is known as lichen. But one has to be very careful बिकॉज जो ब्रेन है वो क्या है? इंटरकनेक्टेड है. लाइक ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी एरियाज हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और दे वर्क इन कंजक्शन, एक साथ मिलके काम करते हैं. तो क्या है कि अगर आप अगर ब्रेन का किसी एक टिश्यू भी अगर आप उसको डैमेज कर रहे हो, ब्रेन का इतना सा भी कोई पार्ट अगर उसको डैमेज कर रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है. तो चांसेस हैं कि जो उसकी नेबरिंग एरियाज हैं या उसके जो जो उसके आसपास के जितने भी एरियाज हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए. ठीक है, समटाइम्स होता क्या है कि जो ब्रेन डैमेज अगर किसी एनिमल्स जो है उनका अगर कोई ब्रेन डैमेज है तो वो रिकवर कर जाते हैं पार्शियली. ठीक है, मतलब एक तो मतलब पार्शियली रिकवर कर रहे हैं, कंप्लीटली रिकवर तो नहीं कर रहे हैं, पार्शियली रिकवर कर रहे हैं. या ऐसा भी होता है कि जो ब्रेन के अगर इस पार्ट में कोई डैमेज आया, ओके, सो क्या होगा कि आपका जो दूसरा पार्ट है ब्रेन का वो उसको कवर अप कर लेगा. क्योंकि ब्रेन जब हम लोग पढ़ेंगे ना, ब्रेन कि जो स्ट्रक्चर है ब्रेन का, जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे जो उसके ब्रेन के पार्ट्स हैं, जरूरी नहीं है कि अगर एक पार्ट एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा पार्ट दूसरा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा. जैसा कि इसमें लिखा है, ब्रेन वर्क्स इन कंजक्शन, तो वो मिलके काम करते हैं ब्रेन के सारे पार्ट्स. तो ऐसा होता है कि जैसे अगर एक पार्ट डैमेज हो गया ब्रेन का, तो पॉसिबल है कि दूसरा पार्ट उस पार्ट को कवर कर लेगा, उस पार्ट के फंक्शनिंग को कवर अप कर लेगा. सो देर आर डिफरेंट वेज टू कॉज लाइजन. ठीक है, so the main techniques we'll discuss now. So very first technique is aspiration, then radio frequency, knife cuts, cryogenic blockades and nerve poison. Very first technique, it is aspiration method and the most common method. A fine thin needle is placed on the tissue that needs to be examined. It is aspirated and the contents are placed on the slide and examined for any diagnostic analysis. ठीक है, एक फाइन थिन नीडल होती है जो कि हमारे जिस टिश्यू पे जो रिसर्च करनी है, उस टिश्यू के बारे में हमें जो भी जानना है कि इसका इसका इफेक्ट क्या है हमारी ओवरऑल बॉडी पे, हमारे बिहेवियर पे, तो उस टिश्यू पे क्या होता है, एक फाइन थिन नीडल होती है, उसको प्लेस किया जाता है जो कि एस्पिरेटेड होती है. ठीक है, और फिर ठीक है, एंड द कंटेंट्स आर देन प्लेस्ड. उसके बाद जो भी टिश्यू जो भी है, हम जिस टिश्यू के बारे में रिसर्च कर रहे हैं उसको क्या रखा, एक स्लाइड पे रखा जाता है. ओके, फिर उसके बारे में फिर उसको हम एग्जामिन करते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं. ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं. ठीक है, जो एन एग्जामिन और एनी डायग्नोस्टिक एनालिसिस, दिस इज जनरली द प्रेफर्ड टेक्निक व्हेन अ पार्ट ऑफ कॉर्टिकल टिश्यू हैज टू बी सक्ड टू रिवील द एरिया दैट इज अंडर इट फॉर इन्वेस्टिगेशन. जब जब क्या होता है कि जो कॉर्टिकल टिश्यू है, ठीक है, जो ऊपर का जो मैंने बताया अभी, या बहुत सारी एब्लेशन के मेथड्स तो बहुत सारे हैं. इट डिपेंड्स कि किस तरीके से किस चीज पे रिसर्च हो रही है, तो टेक्निक्स बहुत सारी हैं. अब तो मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं तो इन्वेसिव मेथड्स को यूज नहीं करता है. बट या जब साइंटिफिक जो लेबोरेटरी रिसर्चेस जो होती हैं वहां पे अब जिस भी टेक्निक को उस टाइम पे प्रेफर किया जाए, क्योंकि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स उसके ऊपर यूज होती है ना.
The next ablation method is रेडियो फ्रीक्वेंसी. लाइक नाम से ही पता चल रहा है रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या है. रेडियो फ्रीक्वेंसी में करंट होता है. ठीक है. रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट इज यूज टू प्रोड्यूस सब कॉर्टिकल लाइजन. अभी हम लोगों ने कॉर्टिकल लाइजन कैसे क्रिएट करते हैं वो देखा था. ठीक है. अब जो सब कॉर्टिकल है, मतलब कॉर्टिकल की जो नीचे का पार्ट है, उसके ऊपर अगर हमें कोई रिसर्च करनी है, या उस सब कॉर्टिकल की टिश्यू की अगर हमें कोई उसके ऊपर रिसर्च करनी है, देन वी यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी. The wire is placed on the tissue which needs to be examined. ठीक है. एक वायर होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी का, दैट आई विल शो लेटर कि किस तरीके का होता है. तो वही वायर जो है वो टिश्यू पे प्लेस किया जाता है, जिस टिश्यू को हमको एग्जामिन करना पड़ता है. And then radio frequency devices produces high frequency current, that is alternating current. The heat that results from this current destroy the tissue in that area. अब क्या होता है कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का करंट जो है वो दिया जाता है, वो टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाता है. ठीक है. डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है. जब टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारे ब्रेन का एक सब कॉर्टिकल का एक जो टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके बेसिस पे हमको क्या पता चल जाएगा कि हाँ, इस टिश्यू के डैमेज होने के बेसिस पे हमारे बिहेवियर में क्या चेंज हो रहा है. ये तभी इतनी सारी रिसर्चेस होती हैं. ओके. द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द करंट विल डिटरमाइन द साइज एंड शेप ऑफ द लाइजन. ठीक है. अब जो ड्यूरेशन है, मतलब कितने से कितनी देर तक रेडियो फ्रीक्वेंसी का करंट देना है, और उसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, हाई लो मीडियम, किस तरीके का करंट देना है, वो डिटरमाइन करता है हमको कितना लाइजन, मतलब कितने साइज का कितना बड़ा लाइजन चाहिए, उसका शेप कैसा होना चाहिए. ठीक है. वो उस पर डिपेंड करता है. लेट मी शो द रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट इमेज. जस्ट अ सेकेंड. दिस इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है. ये लंग्स के ऊपर है, बट ये इस तरीके की वायर्स होते हैं. ठीक है. दिख रहा है ना सबको. ये जो सिल्वर कलर का जो वायर है, ठीक है, इस तरीके के वायर्स होते हैं जो कि टिश्यू पे रखे जाते हैं, जिस टिश्यू को हम लोग एग्जामिन करते हैं, और फिर उस टिश्यू को डैमेज कर दिया जाता है थ्रू हाई करंट. ओके. एनी डाउट इन दिस? फिर नेक्स्ट है हमारा नाइफ कट्स. Sectioning cutting is used to make a cut on any area of the nerves on the brain. ठीक है. अब नाइफ कट से जैसे समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ स्पेशल डिवाइसेस होती हैं, उसकी उसकी हेल्प से हम लोग कटिंग करते हैं, सेक्शनिंग करते हैं. ठीक है. वो क्या करते हैं कि वो जो नर्व्स है ब्रेन की, ठीक है, सॉरी, एनी एरिया ऑफ द नर्व्स और द ब्रेन, लाइक नर्व, जो भी नर्व्स है हमारे ब्रेन की, या जो हमारा ब्रेन का कोई भी पार्ट है, उसको क्या करते हैं, कट करते हैं. देयर इज अ स्पेशल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेक सब कॉर्टिकल नाइफ कट्स वेरी केयरफुली बाय प्लेसिंग द ब्रेन यूजिंग स्टीरियोटैक्सिक अपैरेटस. अब स्टीरियोटैक्सिक अपैरेटस पर जो भी एरिया निकाला है उसके ऊपर फिर स्टीरियोटैक्सिक जो अपैरेटस है उस पे रिसर्च होगी उसकी, उस पर केयरफुली उसको प्लेस कर दिया जाता है ना. व्हाट इज स्टीरियोटैक्सिक अपैरेटस मैं अभी दिखाऊंगी. By using such a technique, extensive damage to the surrounding area is decreased. Like अभी जैसे हम लोगों ने ablation method पढ़ा, सॉरी, एस्पिरेशन मेथड पढ़ा और रेडियो फ्रीक्वेंसी मेथड पढ़ा, तो उसमें क्या है, चांसेस होते हैं कि आसपास की जितना एरिया है वो डैमेज हो सकता है. बट जब सेक्शनिंग या कटिंग हम लोग जब करते हैं, या नाइफ कट हम लोग यूज करते हैं, तो क्या होता है कि आसपास जितने भी एरियाज है उसमें डैमेज होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं. अब नाउ वी लुक स्टीरियोटैक्सिक अपैरेटस कैसा होता है. इस तरीके का होता है. कैन यू सी दिस इमेज? ठीक है. तो ये है आपका स्टीरियोटैक्सिक अपैरेटस. ठीक है. फिर देन लास्ट है आपका, आई थिंक लास्ट ही है ये, नहीं, सेकंड लास्ट है, क्रायोजेनिक ब्लॉकेड. ठीक है. दिस इज अ टेम्परेरी वे ऑफ इंड्यूसिंग लाइजेंस. ठीक है. ये क्या टेम्पररी वे, इसमें मतलब जैसे अभी जितना भी हमने ऊपर पढ़ा नाइफ कट, एस्पिरेशन एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी, उसमें क्या होता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है टिश्यू में. बट जो क्रायोजेनिक ब्लॉकेड है वो क्या है, टेम्पररी वे है. तो एक क्रायो प्रोब इज प्लेस्ड इन द ब्रेन. थ्रू दिस ट्यूब अ कूलेंट इज सेंट टू द एरिया अंडर स्टडी. लाइक बेसिकली अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो क्या होता है कि सुन कर दिया जाता है वो पार्ट, मतलब उसको इतना कम टेम्परेचर दिया जाएगा, लाइक अब द फ्रीजिंग पॉइंट जो टेम्परेचर है वो दिया जाएगा. तो उससे क्या होता है, वो जो टिश्यू है वो उस टाइम पे थोड़ा टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम काम करना बंद कर देगा. ठीक है. उसके बेसिस पे हम लोग स्टडीज कर सकते हैं कि इस टिश्यू की वजह से हमारे बिहेवियर में या हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ रही है. ओके. The coolant reduces the temperature as it tips to such an extent that the neuron stops sending impulses. ठीक है. जो अगर जिस भी टिश्यू है या न्यूरॉन है कोई, तो क्या होता है
कि जस्ट अ सेकेंड। तो क्या होता है कि जो टिश्यू या न्यूरॉन है उस पे क्या होता है, उसको बेसिकली सुन कर दिया जाता है, ठीक है, एक कूलेंट के थ्रू उसको सुन कर दिया जाता है, तो जो न्यूरॉन्स है वो इम्पल्सेस सेंड करना बंद कर देता है, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको पता चल जाता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सिंस द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट अबव फ्रीजिंग पॉइंट देयर इज नो स्ट्रक्चरल डैमेज, ठीक है। अभी तो वो क्या हो रहा है कि सिर्फ उसको सुन किया जा रहा है, ठीक है, उसको उसमें कोई डैमेज नहीं हो रहा है, बस हम उसको थोड़ी देर के लिए टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको सुन कर रहे हैं सिर्फ। तो ये तो होता है हमारे क्रायोजेनिक ब्लॉकेट में। वंस द टेम्परेचर इज रिस्टोर्ड टू द नॉर्मल लेवल, द न्यूरॉन स्टार्ट फंक्शनिंग अगेन। जब नॉर्मल स्टेट में आ जाता है अपना, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है कुछ टाइम बाद, तो क्या होता है वो जो न्यूरॉन है वो दोबारा से वैसे ही फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है जैसे वो पहले करता था, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता है। देन लास्ट है हमारा नर्व पॉइजन। सर्टेन केमिकल्स लाइक एस्कैनिक एसिड एंड हाइपोटेनिक एसिड, इससे क्या होता है, ये एसिड जो है वो नर्व पॉइजन होते हैं पहली बात तो, ठीक है। तो इससे क्या करा जाता है, लाइजन क्रिएट किया जाता है इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन, ठीक है। मतलब बेसिकली केमिकल्स के थ्रू लाइक एस्कैनिक एसिड एंड आइबोटेनिक एसिड जो है उसके थ्रू क्या होता है कि हमारे ब्रेन का कोई टिश्यू है या न्यूरॉन है उसको डैमेज कर दिया जाता है थ्रू सर्टेन केमिकल्स। These chemicals are inserted through a glass tube known as cannula. Glass tubes होते हैं कैन्यूला, एकदम स्ट्रेट से ट्यूब होते हैं कैन्यूला, उसके थ्रू जो है वो नर्व पॉइजन जो है दिया जाता है टू एनी न्यूरॉन। द डिस्ट्रक्शन इज ओनली पार्शियल, दैट इज ओनली द सेल बॉडीज आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। पार्शियल पार्शियल डिस्ट्रक्शन होता है, जो सेल बॉडीज है हमारे न्यूरॉन की सिर्फ वही डैमेज हो जाती है, ठीक है। हम न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज एंड एवरीथिंग तो सब हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। सो इफ देयर इज एनी चेंज इन बिहेवियर इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द सेल बॉडीज, ठीक है। कोई भी बिहेवियर होगा तो उस मतलब वो कैसे पता चलेगा कि हाँ इस न्यूरॉन की सेल बॉडी पे इस अगर हम मतलब कोई अगर डैमेज होता है तो फिर क्या होगा कि हमारे बिहेवियर पे चेंज आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सेल बॉडीज जो है वो डैमेज करी जा रही है थ्रू नर्व पॉइजन, ठीक है। तो ये था हमारे सारे एब्लेशन मेथड्स, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला था हमारा एस्पिरेशन, इसमें क्या होता था, थिन निडल होती थी जिसकी वजह से जो एस्पिरेटेड निडल होती थी पहली बात तो वो उसकी वजह से हमारे टिश्यू को एग्जामिन करने में वो हेल्पफुल होती थी। बट देन रेडियो फ्रीक्वेंसी हाई करंट होता था जिससे टिश्यू जो है डैमेज हो जाता था। नेक्स्ट है आपका नाइफ कट सेक्शनिंग, ठीक है। उसमें क्या होता था, हम ब्रेन की किसी टिश्यू को या न्यूरॉन को कट कर लेते थे, ठीक है, थ्रू सर्टेन डिवाइसेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्रायोजेनिक ब्लॉकेट। क्रायोजेनिक ब्लॉकेट में एक कूलेंट जो है सेंड किया जाता था, ये क्या है, टेम्पररी वे है टू इंड्यूस लाइजन, ठीक है। देन लास्ट था हमारा नर्व पॉइजन जिसमें केमिकल्स के थ्रू, ठीक है, हमारे लाइजन को क्रिएट किया जाता था या किसी टिश्यू को डैमेज किया जाता था, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू ऑल?